जानते हैं कि एक मुस्लिम हैकर ने अमेरिका के बैंक से अरबों रुपए निकालकर फलस्तीन को डोनेट कर दिए थे ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। इसके अलावा जब इंडिया की एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो मुसलमान हैकर्स के एक ग्रुप जिनमें पाकिस्तानी हैकर भी शामिल थे, इन्होंने इंडिया पर साइबर अटैक कर दिया था। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम हैकर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मलेशियन एंड इंडोनेशियन हैकर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल इंडिया की एक पॉलिटिशियन नूपुर शर्मा ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। जब इस बदबख्त औरत ने ये हरकत की तो मलेशिया के ड्रैगन फोर्स और इंडोनेशिया के एक्टिविस्ट ऑफ गरुदा हैकर्स ग्रुप ने एक पोस्ट डाली जिसमें इन्होंने दुनिया के तमाम मुस्लिम हैकर्स को इनवाइट किया ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपोज कर सके। इस पोस्ट के फौरन बाद ही अहमदाबाद पुलिस ने इंडिया के खिलाफ साइबर अटैक होने की तस्दीक कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सिर्फ मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स ने इंडिया की 2000 से ज्यादा वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी शामिल थे। इवन इन मुस्लिम हैकर्स ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट के जरिए गवर्नमेंट फाइल्स भी एक्सेस कर ली। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन हैकर्स ने आधार प्रदेश और थाने पुलिस में काम करने वाले पुलिस ऑफिसर की पर्सनल डिटेल्स लीक कर दी और पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया। नूपुर शर्मा की वजह से इंडिया का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अजाब में पड़ गया था। इंडिया की गवर्नमेंट ने उन दोनों ममालिक की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की और इनका एक्सेस लेकर इन हैकर्स के फैलाए हुए बग्स को रिकवर करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हैकर्स ने एक कोड इंजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे इन्होंने वेबसाइट्स के एडमिन पैनल पे टेक ओवर किया और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। एनीवे, जो भी हो, इन हैकर्स ने साबित कर दिया कि मुसलमान चाहे दुनिया की किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ऐसा करने वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक फैशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल में एक ऑस्ट्रेलियन फैशन कंपनी ने अपने कपड़े रिप्रेजेंट किए जिस पर अल्लाह का नाम और अरेबिक जुमले प्रिंट करके दीन इस्लाम की तौहीन की गई थी। जैसे इस शो की पिक्चर्स और वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड हुई तो मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। पहले तो किसी ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम हैकर्स ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की 70 ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अटैक कर दिया। इनमें ऑस्ट्रेलियन पुलिस, इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम, बैंक ऑफ सिडनी, पोर्ट्स और बहुत सी बिजनेस वेबसाइट्स भी शामिल थी। इन मुस्लिम हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ DDoS अटैक किया और एक साथ ऑलमोस्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया की साइबर सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हैकर्स में टीम इंसेन PK जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, इसके अलावा ईगल साइबर और मिस्टीरियस टीम जैसे बड़े मुस्लिम हैकर्स ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का जीना हराम कर दिया था। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के IBN बैंक और बैंक ऑफ सिडनी दोनों को हैक कर लिया, जबकि मिस्टीरियस टीम ने ऑस्ट्रेलियन पुलिस और हेल्थ केयर सिस्टम को फ्रीज कर दिया था। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पर यह साइबर अटैक हुआ तो इस फैशन शो के ऑर्गेनाइजर्स ने माफिया मांगना शुरू कर दी, लेकिन ये हैकर्स ऑलरेडी मुल्क के साइबर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर चुके थे। इस अटैक के फौरन बाद मेलबर्न फैशन ने वो तमाम पिक्चर्स और वीडियोस अपने ऑफिशियल पेज से रिमूव कर दी और इस फेस्टिवल की हेड समंथा जॉन्स ने ऑफिशियली तमाम मुसलमानों से अपोलोजाइज किया और कहा कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। इवन इस ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट जिसका नाम अ मेंस ड्रीम था, जिसने ये बेहुरमती की थी, इसकी अकाउंट को प्राइवेट करके मेलबर्न फैशन फेस्टिवल से निकाल दिया गया और तब जाकर ऑस्ट्रेलिया की इन मुसलमान हैकर से जान छूटी थी। 2017 में इंडिया के इलाके झारखंड में मुसलमानों पर काफी ज्यादा जुल्म किया गया। वहां के रहने वाले मुसलमानों पर मजहब के नाम पर अटैक किया गया और बहुत से लोकल गुंडों ने कई मासूम मुसलमानों की जान भी ले ली थी। जब ये वाकयात बढ़ने लगे तो जुलाई 2017 में झारखंड ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट को एक मुसलमान हैकर ने हैक कर लिया। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट थी जिसकी निगरानी इंडिया की साइबर सिक्योरिटी टीम कर रही थी, लेकिन मिस्टर हिडन नामी एक मुस्लिम हैकर
हैकर ने ये वेबसाइट फ्रीज कर दी और इस वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट हटाकर वहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया। इस हैकर ने लिखा कि हेलो मोदी, स्टॉप किलिंग इनोसेंट मुस्लिम्स, स्टॉप किलिंग बीफ ईटर, स्टॉप टॉर्चरिंग मुस्लिम वुमेन एंड स्टॉप अरेस्टिंग मुस्लिम बॉयज फ्रॉम कॉलेज, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर इक्वल। इस मैसेज को देखकर इंडिया का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट शॉक हो गया। मिस्टर हिडन नामी इस हैकर ने इंडियन गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए इनकी पूरी वेबसाइट को कंप्रोमाइज कर दिया। इसके बाद इस हैकर ने वेबसाइट पर मजीद पोस्ट करते हुए कहा कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक लेसन था। मैं कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हूं, लेकिन इंडिया का कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। असल में ये इसकी तरफ से एक वार्निंग थी। खैर, इस अटैक के बाद इंडिया के हैकिंग एक्सपर्ट्स विनीत कुमार ने बयान दिया कि ये हैकिंग जापान की प्रॉक्सी इस्तेमाल करके की गई थी और कुमार के मुताबिक ये किसी पाकिस्तानी हैकर का काम था। लेकिन बहरहाल लाखों कोशिश के बावजूद इंडिया का नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप इस हैकर को ट्रैक नहीं कर सका। ये बंदा कौन था ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस हैकर ने इंडिया के होश उड़ा दिए थे। स्माइलिंग हैकर, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम हमजा बिन दिलाज है और ये अल्जीरिया में पैदा हुआ था। हमजा दुनिया के 10 सबसे बड़े हैकर्स में से एक है। इस बंदे ने पूरे अमेरिका को 5 साल तक खिजल करके रख दिया था। ये अमेरिका के इंटरपोल और FBI का मोस्ट वांटेड हैकर था। इसका कोड नेम BX1 था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बंदे ने अमेरिका और यूरोप के 217 बैंक्स को हैक किया और इनमें से ऑलमोस्ट $1 बिलियन निकाल लिए। असल में इसने एक कंप्यूटर वायरस बनाया था जिसका नाम स्पाई आई बॉटनेट था। FBI के मुताबिक इस वायरस ने वर्ल्ड वाइड 60 लाख कंप्यूटर्स को डैमेज किया। मजे की बात यह है कि पूरे अमेरिका की इंटेलिजेंस 5 साल तक इसे ढूंढती रही, लेकिन ये हैकर इतना प्रो था कि वो लोग इसके साए तक भी नहीं पहुंच सके। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमजा ने अमेरिका से ये सारा पैसा इसलिए निकाला था ताकि वो फलस्तीन और अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक की मदद कर सके। ये हैकर सालों तक अमेरिका के बैंक से पैसे निकालकर अफ्रीका और फलस्तीन की NGOs में ट्रांसफर करता रहा। हमजा ज्यादातर फलस्तीन के उन इदारों को पैसा डोनेट करता जो कि इसराइल से मुकाबला करने के लिए काम करते थे। इंटेलिजेंस के मुताबिक इसने फलस्तीन को तकरीबन $280 मिलियन डोनेट किए थे ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। अनफॉर्चुनेटली 2013 में FBI ने थाईलैंड पुलिस के साथ मिलकर इसे बैंकॉक में अरेस्ट कर लिया था। जब हमजा को अरेस्ट किया गया तो इन्होंने खुशी खुशी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इवन इंटरनेट पर इनकी जितनी भी पिक्चर्स मौजूद हैं उन सब में ये मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए इन्हें स्माइलिंग हैकर के नाम से जाना जाता है। इन्हें साइबर क्राइम के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई और ये अभी भी अमेरिका की जेल में कैद हैं। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया के सबसे माइंड ब्लोइंग हैकर्स में से एक हैं। राफे बलोच, दोस्तों राफे बलोच पाकिस्तान के सबसे बड़े इथिकल हैकर हैं। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से सैकड़ों बग्स को आइडेंटिफाई किया है। इवन 2012 में ये दुनिया की सबसे सिक्योर पेमेंट वेबसाइट पेपाल के बैकडोर से इनके सिस्टम में एंटर हुए और इनके सिस्टम का एक्सेस हासिल कर लिया। इनकी इस महारत से पेपाल के डेवलपर्स इतने शॉक हुए कि इन्होंने ना सिर्फ इस बग को फाइंड करने के लिए राफे को $10,000 का इनाम दिया, बल्कि इन्हें पेपाल में एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जॉब करने की भी ऑफर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि राफे इतने पॉपुलर इथिकल हैकर हैं कि इसराइल ने इन्हें टॉप 5 हैकर्स की लिस्ट में शामिल किया है और इवन अमेरिका ने भी इन्हें दुनिया के 15 सबसे टैलेंटेड हैकर्स की लिस्ट में शुमार किया है। रिसेंटली जब इंडिया की पॉलिटिशियन ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो इसके कुछ ही दिन बाद इंडिया के एक फेमस न्यूज चैनल जिस पर यह न्यूज नशर की जा रही थी, इस पूरे चैनल को एक पाकिस्तानी हैकर ने हैक कर लिया और इस ब्रॉडकास्टिंग की जगह पाकिस्तानी फ्लैग लगाकर रसूलुल्लाह की नात चला दी। 7 मिनटों तक इंडिया का यह बड़ा चैनल हैक रहा और इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात चलती रही। सोशल मीडिया के मुताबिक इंडिया के इस न्यूज चैनल को राफे बलोच ने हैक किया था, पर ऑफिशियली राफे ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। बहरहाल लोग इस हैकिंग का